अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन्स होती हैं, एक रिएक्टेंट से दूसरी प्रोडक्ट किस तरह से बनाई जा सकती है। एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में अगर हमने चेंज करना हो तो किस तरह से उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन सारे रिएक्शंस को आज हम एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करेंगे और सारा रिएक्शंस जो है वो सीखेंगे। तो इससे आपकी जो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपको बहुत इजीली जो है वो तैयार हो जाती है। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस के हवाले से। देखिए आपके सामने एक फ़्लो चार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये सारा। अभी इस फ़्लो चार्ट को हम सीखेंगे और इसको जब हम सीख रहे होंगे तो आपके पास सारे के सारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं कि अल्केन से अल्कीन किस तरह से बन सकता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड्स किस तरह से बन सकते हैं, अल्कीन से अल्कोहल्स किस तरह से बन सकते हैं, तो ये सारी की सारी कन्वर्जन्स जो हैं वो हम ईज़िली सीख सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हमने पहला रिएक्शन है अल्कीन से हमने प्रिपेयर करना है अल्केन, तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ना कि अल्कीन की आप सिंपली क्या कर दें, हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। अल्कीन की क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं और कैटलिस्ट हम यूज़ कर लेते हैं निकल। तो आपके पास जो अल्कीन है वो चेंज हो जाता है, अल्केन्स में चेंज हो जाता है। तो अल्कीन से अगर हमने अल्केन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें क्या करनी पड़ती है, हाइड्रोजिनेशन। दूसरी बात, अगर हमने अल्कीन से कन्वर्ट करना है हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन्स को हमें पता है अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, कि अगर आपको क्या करना है, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आपको इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा HX के साथ। तो क्या करनी पड़ेगी, अल्कीन की हाइड्रोहैलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज हाइड्रोहैलोजिनेशन। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन जब हम अल्कीन की करते हैं तो अल्कीन चेंज हो जाता है किससे, अल्काइल हैलाइड में। और अगर ये रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, और इस रिएक्शन को कहा जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनानी है तो हम करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो हमें पता चल गया कि अगर आपने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स बनानी है तो हमने क्या करना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। इसके बाद अगर हमने अल्केन्स से अल्काइल हैलाइड्स बनाना है तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी अल्केन का कोई भी रिएक्शन आएगा तो अल्केन का सिर्फ एक रिएक्शन जो है वो आप कर सकते हैं, दैट इज़ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन का आपने सबसे पहले हैलोजन के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। तो आपके पास जो अल्केन है वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है। तो अल्केन की जब भी कोई कन्वर्जन आएगी तो आपने अल्केन को सबसे पहले चेंज कर लेना है अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि अल्काइल हैलाइड से फर्दर प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत इजी होता है। मतलब देखो, आप अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल भी बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड से आप अल्कीन भी बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड से आप एस्टर तक भी जा सकते हो। तो अल्केन को जब भी आपने कन्वर्ट करना होगा किसी दूसरी स्पीशी में तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, अल्केन का अल्काइल हैलाइड बनाना होगा। और वो किस तरह से बनेगा, अल्केन का हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपके पास अल्केन जो है वो अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हमें चेंज करना हो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में तो क्या किया जाता है, इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है अल्कली के साथ, बेस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वस बेस जो है वो यूज़ की जाती है। तो इससे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जो है अल्कोहल में चेंज हो जाता है। जब हम इस अल्काइल हैलाइड का KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है
वो रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ और आपकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, आपके पास अल्कोहल्स बन जाती है। तो अल्काइल हैलाइड को अगर अल्कोहल में चेंज करना है तो किसके साथ रिएक्शन होगा, अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन होगा। इसके बाद अगर आपको अल्कीन से चेंज करना है अल्कोहल में तो क्या होगा, अल्कीन से अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो सिंपल आपको क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रेशन करनी पड़ेगी। अल्कीन में आपने वाटर ऐड करना है और कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, H2SO4। तो आपका अल्कीन जो है किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाता है जब हम अल्कीन की क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। और अगर हमें अल्कोहल से अल्कीन्स में चेंज करना है, अगर हमें अल्कोहल से अल्कीन्स में चेंज करना है तो दिस इज़ डीहाइड्रेशन। आपने अल्कोहल की क्या करवानी है, डीहाइड्रेशन करवानी है। तो डीहाइड्रेशन जब करवाई जाती है अल्कोहल की तो अल्कोहल जो है वो किस में चेंज हो जाती हैं, अल्कीन्स में चेंज हो जाती हैं। तो आपने अल्कीन से अल्कोहल भी बना लिया और अल्कोहल से अल्कीन अगर बनाना हो तो भी हमें पता चल गया किस तरह से बन सकता है। अब फर्दर अगर हम बात करें कि अल्कोहल से अगर हमने एल्डिहाइड बनाना हो तो जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। और एल्डिहाइड की जब फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है तो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पता चला हमें कि जब हम क्या करेंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की फर्दर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाती है, एस्टर बन जाती है। तो देखो अल्कोहल से एस्टर्स किस तरह से बने, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की हमने तो बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो बन गया प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर बना देते हैं एस्टर। और अगर हम इस एस्टर की क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस, मतलब इस एस्टर का करवा दें वाटर के साथ रिएक्शन तो आपके पास ये एस्टर जो है किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। और अगर हमने इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाता है। और एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो देखो ये आपस में इंटरलिंक हैं सारे के सारे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर रहे हैं, आपके पास अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर्स बन जाते हैं। एस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और अगर आपने एस्टर से अल्कोहल बनानी हो, ये देखो ये वाली आपके पास कन्वर्जन, कि अगर आपने क्या करना हो, एस्टर से अल्कोहल बनानी हो तो इस एस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कैटलिस्ट। तो एस्टरिफिकेशन जब हमारे पास होती है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो एस्टर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये एक फ़्लो चार्ट है जिसके ज़रिए मैक्सिमम आपकी कन्वर्जन्स जो है देखो आपको नज़र आ जाती हैं कि आप अल्केन से स्टार्ट करके एस्टर्स तक आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अल्केन से एस्टर की कन्वर्जन आ जाए तो सिंपल, अल्केन से क्या बना लोगे, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से आप क्या बना लोगे, अल्कोहल बना लोगे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, एस्टर बन जाता है। इसी तरह अल्कीन से कहे एस्टर बनाओ तो अल्कीन की आपने क्या करवा देनी है जी, पहले आपने HX के साथ रिएक्शन करवा के अल्काइल हैलाइड बना लेना है, या अल्कीन की डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा के क्या बना लेना है, अल्कोहल। फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगा एस्टर बनेगा और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हम यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक और कन्वर्जन की फॉर्म में इसको लिखकर बता दिया, जो हमने इसमें डिस्कस किया कि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन की जाएगी एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन के लिए क्या यूज़ होता है, रिड्यूसिंग एजेंट आपका NaBH4 यूज़ होता है। यहाँ पर भी आपका क्या यूज़ होगा, NaBH4 यूज़ होगा। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा अगर एक रिएक्शन आपके पास आ जाए कि आपने अगर नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज़ करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है आपने अगर इंक्रीज़ करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक अल्काइल हैलाइड जो होगा उसका रिएक्शन करवा देंगे KCN के साथ। मतलब अल्कीन से कहे आप एक कार्बन बढ़ाओ तो आप सिंपली अल्काइल हैलाइड बनाओगे। पहले अल्काइल हैलाइड का जब KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके पास एक कार्बन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो पहले अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन था, अब जो प्रोडक्ट बनी है नाइट्राइल उसमें आपके पास 2 कार्बन आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ कार्बन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब एक और रिएक्शन है जिससे नंबर ऑफ़ कार्बन को क्या किया जा सकता है, डबल किया जा सकता है, नंबर ऑफ़ कार्बन डबल किए जा सकते हैं। वो रिएक्शन क्या होता है कि आप एक अल्काइल हैलाइड लो, उसका रिएक्शन करोगे सोडियम मेटल के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होता है। तो आपके पास इस रिएक्शन को कहा जाता है वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन, वर्ड्स सिंथेसिस, कि इससे नंबर ऑफ़ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब ये Cl इस Na के साथ मिलकर NaCl बना देगा और ये 2 इथाइल ग्रुप जब आपस में मिलेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास ब्यूटेन बन जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा NaCl। तो नंबर ऑफ़ कार्बन को डबल करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज़ होता है नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करने के लिए। इससे भी आपके नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब आपके पास अल्काइल हैलाइड है और आपको कहता है कि इससे आप एसिटिक एसिड बनाओ, CH3COOH बनाओ, तो 2 कार्बन वाला बनाओ। तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे, इस अल्काइल हैलाइड का बना लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Mg के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा CH3MgCl। अब एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप क्या करोगे, इसका CO2 के साथ रिएक्शन करोगे। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ये कार्बन है और ये कार्बन, 2 आपके पास कार्बन मिलकर आपके पास क्या बना देंगे, आपका एसिटिक एसिड। तो इससे भी आपको देखो पता चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको कार्बन बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी करवा सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स थी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूछी जा सकती हैं। तो कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। मैं कुछ कन्वर्जन्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कन्वर्जन्स जो है आपने इसको ट्राई करना है कि आप एक कन्वर्ट मुझे करके दिखाइएगा। ये सारा लेक्चर लेने के बाद एक आपका अल्केन है, अल्केन को मैं स्पेसिफिकली बता देता हूँ, ये आपके पास क्या है, ईथेन है। और इस ईथेन से आपने क्या बना कर दिखाना है मुझे, इस ईथेन से आपने मुझे ईथीन बना कर दिखानी है। ईथेन से क्या बनाना है आपने, ईथीन बनानी है। इसके अलावा एक दूसरी कन्वर्जन मैं आपके लिए देता हूँ जी। आपके पास एक इथाइल क्लोराइड है,
इथाइल क्लोराइड है। आपने इससे क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड से आपने जो प्रोडक्ट बनाकर दिखानी है मुझे, वो आपके पास होना चाहिए आपका एसिटिक एसिड। क्या होना चाहिए जी, एसिटिक एसिड होना चाहिए। और तीसरी कन्वर्जन जो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं छोड़ रहा हूँ जी, वो आपने क्या बनाना है जी, आपका आपके पास है अल्कोहल, दैट इज़ एथेनॉल। एथेनॉल से आपने क्या बनाकर दिखाना है मुझे, आपने मुझे ईथीन बनाकर दिखानी है। तो चलिए, ये 3 कन्वर्जन आपने लेक्चर पहले ज़रा अच्छी तरह से समझना है। कोई मसला हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है और लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।